आज फिर पाकिस्तान खून में रस बस के जो है चीज चीज के हमारी कौम को यमगार और पुकार रहा है। आज फिर काले कोट की आजमाइश का वक्त आ गया है। जब जब पाकिस्तान के आईन के साथ खिलवाड़ हुआ है या फौजी मुदाखलत हुई है तो ही एक ऐसा नुकसान हुआ है जो आज हम उसका सुनहरा भुगत रहे हैं। जब भी पाकिस्तान को वक्त पड़ा है तो काला कोट सामने आया है। तखय्युल पाकिस्तान वो भी एक वकील ने ही दिया था, अल्लामा इकबाल, बैरिस्टर अल्लामा इकबाल ने, और जिसने उस वक्त मुसलमानों ने हिंद को जो यलगार की थी और जो दुनिया के मुसलमानों को जो उसने कहा था, उसने कहा तू शाही है बर्बाद है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, किसी रोज मुझे अपने उलझ करना रहेगा कि तेरे दबाव पका और भी है। और उसने कहा अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा तेरी रजा क्या है। और फिर आप देखें बैरिस्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ख्वाब को किस खूबसूरती से तकदीर बदील किया। वो भी एक वकील काला कोट था और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत मार्ग वजूद में आई। इतना खूबसूरत मुल्क अल्लाह ताला ने आपको दिया, लेकिन क्या हमने मकासद जो है वो ख्वाब अल्लामा इकबाल का या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था क्या हमने आज पाकिस्तान में क्या खोया क्या पाया? ये लम्हा फिक्रिया है। हम गद्दारी के फतवे आज तक देते चले आए हैं। हमने फातिमा जिला को कहा सिक्योरिटी रिस्क है, मादले मिल्लत, उस पर हमने कंकड़ लगाई कि उसका नाम कोई मीडिया वाला, कोई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला छाप नहीं सकता। किस कदर फिस्ताइयत की इंतहा होती है। और वो लोग जिनका कोई पाकिस्तान की जो है तहरीक के साथ ताल्लुक नहीं था, पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा किया और फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा किया इस मुल्क पर। एक मेरी साहिब बरतानिया की ना सिविल सर्विस छोड़ी थी ना फौज को छोड़ा था कि कायदे आज़म के हरामत दस्ते के तौर पर आते। और हमने जो पहला हमारा मुंतखब वजीर आला वजीर आज़म था रहमत अली खान, हमने उसको शहीद कर दिया और उसकी दयानत का ये आलम था कि वो नवाब था, लेकिन जब मरता है और घूस दिया जाता है तो बुनियाद उसकी फटी हुई थी, इसलिए कि उसने कहा मैं उस तक प्रेम नहीं मांगूंगा जब तक सारे जो है जिस प्लेट पर उनका हक नहीं मिल जाता।